हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स और हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हमने सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी लास्ट वीडियो में ट्राई कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रही थी कि नंबर लाइन पे शो करने के कई मेथड होते हैं। सेकंड मेथड हम यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी मैं आपको वो मेथड भी बता दूँगी। दोनों मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि रिप्रेजेंट द नंबर और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। कौन से नंबर को? सबसे पहले हम करने जा रहे हैं 7/4 को। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखो कि 7/4 किन दो होल नंबर के बीच में आता है, किन दो होल नंबर के बीच में आता है। डिवाइड करके देख लो। 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3.0, 4 7 जा 28। आगे हमें करके देखना नहीं है, वैसे भी हम करेंगे तो ये 1.75 पूरा नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए, 1.7। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर है ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले मेथड करवाया था वैसे ही करवा रही हूँ। 1 और 2 के बीच में 9 नंबर लाइन होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होता है? ये हमारा होता है 1.1, ये 1.2 1.3 1.4 1.5। ये बड़ी लाइन क्या होती है? 1.5 1.6 1.7। ये है हमारा 1.8, ये हमारा 1.9 और ये 2.0। 1.9 में अगर एक पॉइंट और ऐड करेंगे 2.0 बन जाएगा। ये क्या है? हमें 1.7 चाहिए है तो हम इसको या तो यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है, या उसको ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ा के, या ऊपर बढ़ाओ या नीचे की तरफ बढ़ाओ, उस पर लिख दो कि ये है हमारा 7/4 नंबर। क्लियर है? 7/4, क्योंकि उन्होंने तो हमें फ्रैक्शन में ही पूछा था ना कि हमारा रैशनल नंबर, फ्रैक्शन बोले या रैशनल नंबर 7/4 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्या बताने जा रही थी कि ये था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड देखो, नंबर लाइन को अगेन बनाना है आपको। बना लिया? हमें पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में है। इसको डिवाइड करके देखना है, हमें पता चल गया ये 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब 7/4 को रिप्रेजेंट करना है अब इस पे, ठीक है। देखो 7 के नीचे क्या है? 4, ठीक है। अब हमें ये जो फ्रैक्शन है ये हमने 1.1 1.2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, आगे भी है जितना होगा हम एरो लगा के छोड़ देंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये है हमारा 1/4। नेक्स्ट वाले को लिखना है 2/4, नेक्स्ट को लिखना है 3/4, फिर 4/4। एक मिनट, 4/4 1 होता है तो ये नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे, ये नंबर हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 4/4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 4/4 आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुए? 1/4, थोड़ा छोटा 2/4, 3/4। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 0 लिख के छोड़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1/4, मैं 1 से भी छोटा फ्रैक्शन ले रही हूँ। 1/4, 7/4 है ना, 1/4 2/4 3/4 4/4 ऐसे लिखना है। 5/4, ये है 6/4, ये है 7/4, ये है 8/4। 8/4 यानी 4 को 8 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, तो ये क्या बन गया? 2। यहाँ पे क्या है? ये है 9/4। आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो हमने ये सारे नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए। 7/4 को 1/4 से पहले 0 आएगी, 1/4 2/4 3/4 4/4।
इस नंबर लाइन में आपको ये देखना ज़रूरी है, ये मस्ट है कि 4 से 4 डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए। ऐसे देखना। अब 7/4 कहाँ पे आपका ये रहा, पहले भी 2 से पहले ही था, अभी भी 2 से पहले ही है। ये दोनों मेथड आपके राइट हैं। आप नंबर लाइन यहाँ पे पॉइंट निकालने के बाद आप ये कर सकते हो, ये वाला फर्स्ट पार्ट, या आपको ये नंबर लाइन भी नहीं निकालनी पड़ती, ये पॉइंट डेसिमल यानी डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता। 7/4 को कैसे लिखोगे, 0 से स्टार्ट कर देना हर एक फ्रैक्शन को, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन होता है वो 0 से ही आगे बढ़ना शुरू होता है। तो 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 7/4, मैं पहले 1/4 से स्टार्ट करती हूँ, फिर 7/4 पे पहुँचूँगी, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन भी आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का बी पार्ट देखो। अब फर्स्ट का बी पार्ट है -5/6 को नंबर लाइन पे शो करो। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हमने विदाउट माइनस ले लेना 5, उसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब पता है हमें कि 5 तो छोटा है 6 से, तो 0 पॉइंट लगाओ, यहाँ पे ले आओ। ठीक है, 6 7 जा 42 और 6 8 जा, अरे ये तो 8 जा पे भी जा सकता है, 6 8 जा 48, चला गया ना। कितना बचा 2। आगे हमें कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद एक नंबर मिलना चाहिए। 0.8 आ गया अब ये। अब देखो ये हमारा 0.8 नहीं आया, ये माइनस का 0.8 आया है। माइनस हमने यहाँ पे नहीं लेते ना। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है फर्स्ट मेथड। यहाँ पे अब की बार लो 1, क्योंकि ये माइनस का है, ये तो 1 से इधर आएगा। 1 भी लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 से ही छोटा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 1 नहीं ले रही। अब आप ऐसा करो, थोड़ी नंबर लाइन हमारे पास स्पेस कम है, ये 0 लो, ये ले लो -1। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, -1 इधर नहीं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसके बीच में ये पॉइंट भी तो डालने, -1। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हम नंबर लाइन ये अब हमारी लेफ़्ट की तरफ नहीं जा रही, राइट की तरफ जा रही, क्योंकि नेगेटिव है। अब हमें ऐसे लिखना होगा 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9। पहले हमने उधर नंबर लिखे थे, अब की बार इधर आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव के हैं। तो ये आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4, ये बड़ी लाइन 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा है, लेकिन माइनस नहीं लगाया। सब के सब क्या हैं, माइनस के हैं, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, माइनस में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें -8 चाहिए। -8 का है, ये रहा हमारा -8, यानी ये है हमारा -5/6 है। क्लियर हुआ। पहले इसको डिवाइड करो और नंबर लाइन पे शो कर दो। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड देखो, हमने किसको डिनोट करना है, -5/6 को। हमें पता है कि ये क्या है, 0 से स्मॉल है। ठीक है, अब हम इसको एक नंबर लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है 0, यहाँ पे हमारा आएगा -1। अच्छा, मैं इसको रिमूव करके दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे ये भी करना है और ये भी करना है। ठीक है, तो आपको सेकंड मेथड के लिए मैं सब कुछ रिमूव करके और फिर बताती हूँ। ये आपको नहीं करना, फर्स्ट मेथड में आपको सिर्फ डिवाइड करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड मेथड देखो, -5/6 को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लाइन, उधर हमने 0 उधर से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 0 की बार माइनस में है ना, तो इधर से स्टार्ट करनी, प्लस में होगा तो इधर लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के नंबर उधर जाते हैं हमारे राइट हैंड की तरफ, और नेगेटिव के अंदर जो इंटीजर होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे। तो ये तो नेगेटिव का इंटीजर है, लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। अब देखो 0 से स्टार्ट करना है, प्लस में भी ऐसे ही करना था जो पॉजिटिव इंटीजर थे, और माइनस में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको हम लिखेंगे -1/6, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 6 है ना, तो इसलिए
1 से स्टार्ट कर देना और डिनोमिनेटर 6 है 10 है जो भी है वो नीचे लिखते जाना। क्लियर इतना? -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और ये बन गया हमारा -6/6 यानी 1। 6 को 6 से डिवाइड किया -1 क्योंकि माइनस का ये। ठीक है, हमारा नंबर कौन सा है? ये रहा। तो सेकंड मेथड आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड इजी हैं, जो भी मेथड आप फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको रिप्रेजेंट करने हैं -2/11 -5/11 -9/11 नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, मैं सेकंड मेथड से करके दिखाती हूँ। अब ये माइनस के हैं तो हमें पता है कि ये जाएंगे 0 के लेफ़्ट की तरफ आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, मैं फर्स्ट कैसे लिखूँगी? मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखो वैसे 0 वाले को कैसे लिखते हैं? 0/11। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0, -0 भी 0 ही होता है। ठीक है, ये बन गया हमारा -1/11, ये बन गया हमारा -2/11, ये बन गया हमारा -3/11, ये बन गया हमारा -4/11। मैं एक ऊपर एक नीचे इसलिए लिख रही हूँ कि हमारा स्पेस कंज्यूम हो जाए और ये ज़्यादा पजल सा ना बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5/11, यहाँ पे आ गया हमारा -6/11, यहाँ पे आ गया -7/11, ये आ गया -8/11, ये आ गया हमारा -9/11 और आगे तो हमें पता है ये 9 के बाद हमारे जो जीरोज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये आ गया हमारा -1। ठीक है, हमें कौन कौन से नंबर चाहिए? -2/11 इसको सर्कल कर दो, -5/11 यहाँ पे था ये सर्कल कर दो और -9/11 ये सर्कल कर दो। किसी को सेकंड मेथड से करना है वो कैसे करेगा? डिवाइड करेगा। किसको? -2 तो अंदर लेते नहीं, -2/11 को डेसिमल में 11 से डिवाइड करेगा, पॉइंट लगा के 0 1 जाओ 11 0.1 आ गया। यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 ऐसे शो करते जाएंगे। ठीक है, और 0.1 की जगह पे हम लिख देंगे कि ये -2/11 है। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला मेथड करना नहीं, आप ये मेथड कर सकते हो क्योंकि ये इजी है, शॉर्ट है। उससे शॉर्ट ये है। ठीक है, इजी दोनों है लेकिन सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड से ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है राइट 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। रैशनल नंबर which are smaller than 2 से स्मॉल हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 होल नंबर दिया हुआ है, हमें इसको रैशनल नंबर बनाना है। तो मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ? मैं 2 को लिख सकती हूँ कि 6/3 लिख दो। 6/3 लिखा तो बन गया 2। अब 6/3 से लेस देन 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं हम देखते हैं कि क्या इस मेथड से हमें 5 रैशनल नंबर मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप दूसरा मतलब इनको बढ़ाओगे। अब तो मैं 6/3 भी लिख सकती हूँ, 8/4 भी तो लिख सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये ध्यान आया तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है यानी वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले 6/3 से लेस देन जितने भी नंबर हैं वो लिखेंगे। 6/3 से पहले हमें पता है कौन कौन से नंबर आते हैं। 5/3, 4/3, 3/3, 2/3, 1/3। कितने हुए? 1 2 3 4 5। बस हमें 5 की नीड थी, 6/3 से हमारे हो गई। ठीक है, 5 रैशनल नंबर स्मॉलर दैन 2 को हम लिख सकते हैं 6/3। 6/3 से स्मॉलर 5 रैशनल नंबर कौन से बन गए? 5/3, 4/3, 6/3, 2/3, 1/3। क्लियर है?
आपको स्मॉलर देन का साइन नहीं लगाना, उन्होंने सिर्फ रैशनल नंबर पूछे हैं, तो आप ये रैशनल नंबर ऐसे डिनोट करके लीव कर सकते हो। क्लियर है, इजी है ये। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर। 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, -2/5 और प्लस का 1/2 के बीच में। ठीक है, कितने नंबर चाहिए उसको? 10 नंबर चाहिए। मैंने क्या सीखा है आपको कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनाना है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का ही अलग अलग है। हम पहले देखो 5 की टेबल में 5 1 जा 5, ये 5 इसमें नहीं आता। फिर 5 2 जा 10, वो 10 तो 2 की टेबल में भी आता है। तो सबसे पहले अगर हमें एक नंबर मिला है तो उसी से हम यूज करके देखते हैं। डिनोमिनेटर हमें मिला है 10, यानी आपको कैसे मिला? ये ऐसे हमने एलसीएम करके देखा था। 5 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 2, एलसीएम कितना आ गया? 5 2 जा 10, तो 10 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, नीचे 2 लिखा है डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी 2 लिखना है। ठीक है, 2 2 जा -4। 1/2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें डिनोमिनेटर 10 मिलेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5। तो अब हमारे नंबर कौन से आए? अब हमारे नंबर आए -4/10 एंड 5/10। ये दो नंबर आए, इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। कौन कौन से आएंगे? मैंने आपको बताया था -4/10 हमने लेना नहीं, इससे आगे 3/10 लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? 2/10। फिर क्या लिखेंगे? -1/10। फिर आगे हमारी 0, 0/10 मीन्स 0 ही होता है। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और फिर आ गया हमारा 5/10, जो कि हमें काउंट नहीं करना, बिटवीन के बोला उन्हीं को काउंट करेंगे। देखते हैं कितने बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आए। इसका मतलब हमें तो और की नीड चाहिएगी। फिर हमें ये जो 10 हमने अभी डिनोमिनेटर बनाया इससे ज़्यादा बनाना पड़ेगा। कैसे? 5 की टेबल में फिर 3 जा जाएंगे 15, 2 की टेबल में नहीं आता, लीव कर दो। 5 की टेबल में 4 जा पे जाएंगे 20, 2 की टेबल में आता है, यस आता है, तो हम उसको यूज करेंगे। पहले आपको ऐसे ही यूज करके देखना है कि एलसीएम 10 आया है या नहीं आया। ठीक है, मतलब एलसीएम 10 से हमें कितने नंबर मिले। अगर यहाँ पे वो 8 नंबर कहता तो हमारे इसी क्वेश्चन में हमारा वर्क हो जाता। अब हमें 10 बोला है तो हमें इनको बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसके बीच में तो नंबर 8 ही आते हैं, तो इसका मतलब हमें इस नंबर को, जो ये 2 सर्कल वाले नंबर है, इनको और बड़ा बनाना पड़ेगा। पहले -2/5 था, फिर मैंने -4/10 कर दिया। वैसे ये बड़ा नहीं होता बच्चों, शॉर्ट होता है। बड़ा मीन्स मैं कह रही हूँ कि डिनोमिनेटर को और ज़्यादा 5 से 10 बना, 10 से हमें कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर ये आपको नहीं करना, ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं कि आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब हम लेंगे -2/5, हमें पता है 10 से काम नहीं चला तो हम 20 बना लेते। 20 दोनों की टेबल में आता है, -8 बन गया। और यहाँ पे कोमा लगा के मैं यही कर रही हूँ, ये स्पेस कंज्यूम हो जाएगा हमारा। 1/2 को मैंने 10 डिनोमिनेटर बनाना है, 20 सॉरी, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो, 10 1 जा 10। दो नंबर कौन आए? -8/20 और 10/20। अब इसके बीच के नंबर लिखना स्टार्ट करो। -7/20, -6/20, -5/20, 4/20, 3/20, -2/20, -1/20, 0। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/20, 2/20 और ये कॉमास। ठीक है, ये कॉमा है।
अब देखो ये तो 2/20 पे ही फिनिश हो गया और हमें 10 नंबर मिल चुके हैं। और भी हमारे 8 नंबर और रहते हैं 10 तक पहुंचने में, 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमारी यहाँ पे जो नीड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने रैशनल नंबर बोला है तो क्या 0 को लिखेंगे? नहीं, 0 को नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/20, यहाँ पे हम करेंगे 2/20 और ये आ गया हमारा 3/20। ठीक है, 0 को लीव करते जाना आप। 0/0 तो लिख सकते, 0/20 नहीं लिख सकते क्योंकि 0/20 का मीन्स होता है 0। तो ये आपको अपनी फिर नोटबुक में करना है। क्लियर हुआ? आ गया अब अच्छे से समझ में। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर। 5th के पार्ट में 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमने कितने नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब तक तो आपको ये अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखते हैं फिर। आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते ना तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एलसीएम से देखो मुझे 3 की टेबल में पहले ढूंढना है ऐसा नंबर जो 5 की टेबल में भी आता हो। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। आपको ऐसे किसी बच्चे को ये भी डाउट होता है ना कि कैसे ढूंढा, तो आप दोनों की टेबल लिख लेना। 3 2 जा 6 9 12 15 18। ये मैंने सारी टेबल लिख ली। ठीक है, फिर 5 की लिखो। ठीक है, अब देखो इनमें मैच कर लो कौन सा नंबर है जो आता है। ये रहे, ये दोनों स्टार्टिंग में तो यही आए। फिर कौन सा आया? फिर आया हमारा 30। अगर किसी बच्चे को फैक्टर वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, जो हम 3rd में फैक्टर निकालना सीखते हैं, 4th में फैक्टर निकालना सीखते हैं, मल्टीपल निकालना सीखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ईजी है। हम सारे फैक्टर निकालते हैं ना, दोनों के कॉमन फैक्टर। ये भी नहीं आता तो चलो HCF एलसीएम जो भी निकालते हैं उसमें हमें पता होगा तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एलसीएम नहीं निकाल रही, डायरेक्ट मैंने फाइंड आउट कर लिए कि इनका एक पहले जो मैच होने वाले मल्टीपल हैं वो है 15, यानी 15 जो है वो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन, अब देखो आगे करते। 15 आया था हमारा पहला, तो हमें 15 कम मिलेगा जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 और 4/5 का क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये क्या आ गया? 12/15। अब देखो, अब आप आगे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले रफ वर्क में ये निकालने की कोशिश कर रहे हो कि 2/3 और 4/5 के बीच में हमने कितने नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 के बाद 12 है ही। तो क्या इन्होंने हमें रैशनल नंबर दिए? 5 नहीं, एक ही मिला हमें, तो हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल कहाँ पे आया था? 15 के बाद 30 मिले थे दोनों जगह पे, तो अब हम 30 ट्राई करेंगे। एक फर्स्ट वाले मल्टीपल से अगर आपके 5 रैशनल नंबर नहीं आते तो आप सेकंड मल्टीपल पे जाओगे। ठीक है, अब हमें मल्टीपल क्या लेना है? 15 के बाद कॉमन आया था 30, दोनों की टेबल में 30 30 आया था, तो अब हमें दोनों का ही डिनोमिनेटर 30 30 बनाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 ऊपर 10 नीचे, 10 2 जा 20। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। इसको भी 6 से, 6 2 जा 24। अब फिर से काउंट करके देख लो, 21 22 23 24 तो है। ये कितने नंबर हुए? 3 ही आए, अब भी नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? देखो 30 के बाद तो टेबल ख़त्म हो गई थी हमारी। 30 के बाद 3 की टेबल बढ़ा रही हूँ मैं आगे, 33, फिर 36 और फिर 36 39, फिर क्या था? 39 में 3 ऐड करते जाओ, टेबल बनती जाएगी। ठीक है, 42 में 3 ऐड किया 45 आ गया। और 5 के टेबल में हमें पता ही है 45 आता है, 9 पे आता है ना, तो अब हमें 45 मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेना है 45 मल्टीपल। कब आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लो।
45 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 बचा 1, 5 नीचे, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे क्या है आंसर 15। तो हमें इसका मतलब क्या लेना है 15 लेना है। 15 ऊपर 15 नीचे, 15 2 जा 30, ठीक है, और नीचे 45। अब यहाँ पे हमें पता है 9 जा के टेबल में आता है 45, 9 ऊपर 9 नीचे 36। अब काउंट करते हैं, पहले आगे करने से पहले काउंट कर लेना, ये रफ वर्क में करते रहना, ठीक है। फेयर में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कटिंग मत करना, ठीक है। 30 के बाद देखो 31, फिर क्या आता है 32, 33, 34, 35 और उसके बाद 36। तो आगे ना 5 रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे 5 रैशनल नंबर लिख देंगे यहाँ पे। 30/45 ये हमें लेना नहीं, क्योंकि बिटवीन में लिखने हैं 36/45, इनके बीच में लिखने। क्या करेंगे 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, ठीक है। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए, ये करना था हमें, ठीक है। हुआ क्लियर। अब देखो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसा ही करना है। और जो 6 क्वेश्चन है ग्रेटर देन -2, वो हमारा एज इट इज़ सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा, उसमें हमने स्मॉलर निकाले थे, इसमें हमने ग्रेटर निकालने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है 10 रैशनल नंबर 3/5 और 3/4 के बीच में। आई होप सो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कर भी लोगे। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आप आज अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो आपसे ना हो, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपसे नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप बार बार ट्राई कर सकते हो। ये हो गई, तो जब मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको वो ट्राई करवाऊँगी तो आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे ट्राई किए थे, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ा के अपना ये जो एक्सरसाइज थी 1.2 इसको कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घर पे जो मैंने अभी ये क्वेश्चन किए इनको अच्छे से ट्राई कर लो और आगे भी करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कल की वीडियो में आपको वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। ओके, थैंक यू।